साथियों नमस्कार। पहले युगांतर पहले इस देश में सामाजिक बुराइयों का अंत करने के लिए बहुत से समाज सुधारक आए। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ 1920 के दौर में राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने और महात्मा गांधी ने और अन्य समाज सुधारकों ने समाज के लिए हित में काम किया। लेकिन आज के डिजिटल इंडिया के दौर में आज भी जातिवाद गांव में घर कर गया है। ये बात हजम नहीं होती, लेकिन इसके परिणाम बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं। अभी हाल ही में सावन के मेले में कावड़ लेने गए कावड़ियों को कई गांवों में जल नहीं चढ़ाने दिया गया, क्योंकि वो पिछड़ी और अनुसूचित जाति से थे। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और धार्मिक आधार पर समाज को बांटना बहुत खतरनाक होता है। सूचना मिली, समाचार मिले कि पानीपत क्षेत्र के बापोली क्षेत्र में, पसीना खुर्द और धनसोली में अनुसूचित जाति के लोगों को और बैकवर्ड जाति के लोगों को शिव मंदिर में जलाभिषेक करने से रोक दिया गया। उनके साथ मारपीट की गई और उनके पूरे सामाजिक स्ट्रक्चर को तोड़कर रख दिया गया। मुझे लगता है कि इसके पीछे बड़ी साजिशें काम कर रही हैं। यूँ तो राजनीतिक लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को बांटने में व्यस्त हैं। कहीं बीसी के आधार पर, कहीं आरक्षण के आधार पर, कहीं सर्वण और गैर सर्वण के आधार पर। लेकिन यहाँ पर ये बात समाज के सामने लानी ज़रूरी है कि जाति प्रथा आज भी कायम है। एक ज़माना था जब अनुसूचित जाति के लोगों को, मजदूर लोगों को चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाता था और उनके खान पान के बर्तनों को अलग से रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे युगांतर में बदलाव आया, सरकारें बदलती चली गई और समाज की जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसमें सुधार आया। सामाजिक संस्थाएं आगे आई, समाज सुधारक आगे आए और उन्होंने जाति प्रथा का लगभग अंत कर दिया। लेकिन आज भी जाति प्रथा का जहर और जाति प्रथा का जो डंक है वो लोगों को सता रहा है। उनको काफ़ी तरीके से परेशान कर रहा है। शिव मंदिर में डाक कावड़ का जलना चढ़ने देना अपने आप में एक अभिशाप है, क्योंकि भगवान सबके होते हैं और मंदिर सबके होते हैं। मैंने बहुत गांवों में, मंदिरों में देखा है कि हर जाति, हर धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं और सभी मिलकर सहयोग करते हैं, सभी त्यौहार मनाते हैं। लेकिन पसीना खुर्द गांव की खबर से मैं भी चिंतित हूँ, समाज को भी चिंतित होना चाहिए। उधर धनसोली कुराड़ में भी ऐसा ही हुआ। रोहतक क्षेत्र के नारनौल साइड में कई गाँवों में आज भी कुओं पर पानी नहीं भरने दिया जाता। ये बहुत खतरनाक स्थिति को आगाह कर रहा है। आज के डिजिटल इंडिया में जाति प्रथा होना मुझे लगता है कि एक अचंभित सी करने वाली बात है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उसमें 36 बिरादरी का नारा देकर लोग जीवन यापन कर रहे हैं। राजनीतिक लोग भी 36 बिरादरी का नारा देते हैं, लेकिन कई लोगों ने, कई समाज के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने, जाति के ठेकेदारों ने समाज को एक तरह से विभक्त कर दिया है और धार्मिक आयोजनों पर उनको इस चीज़ से, पूजा पाठ से दूर रखना अपने आप में एक गंभीर समस्या है और इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। यदि प्रशासन समय पर नहीं चेता और समाज आगे नहीं आया तो इसके परिणाम बहुत ज़्यादा गंभीर होने वाले हैं। इसी क्रम में बापोली के अंदर आर्य समाज मंदिर में हवन यज्ञ चल रहा था, वहाँ पर मार पिटाई का काम हुआ, आर्य समाज लामबंद हुआ और वहाँ पर स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। वहाँ के जो प्रधान हैं या वहाँ के जो मौजूदा लोग हैं जो उस जगह पर बस स्टैंड बनवाना चाहते हैं और आर्य समाज के लोग वहाँ हवन यज्ञ कर रहे थे। पहले ज़माने में भी हवन यज्ञों में आहुति के स्थान पर उनको खंडित किया जाता था, आज के ज़माने में भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये चीज़ें आज के डिजिटल भारत में, जो 2047 का विकसित भारत का सपना देख रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और हिंदू राष्ट्र का जो बनाने का सपना है और जो मुसलमानों को और अन्य जातियों को अलग करने का जो लोग सपना संजोए बैठे हैं, मुझे लगता है कि उस समाज के लिए काफ़ी खतरनाक है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मुझे ये अपील करनी पड़ेगी समाज से कि भगवान सभी के होते हैं और सभी जातियों को, सभी धर्मों को
सभी की पूजा करने का अधिकार है। किसी गांव में यदि मंदिर है तो सारे गांव का है, और इस तरह की घटनाओं को हमें रोकना होगा, उनसे परहेज़ करना होगा, और सामाजिक तौर पर जो लोग इस घटना में दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सामाजिक एक्शन लिया जाए और भाईचारे को आगे बढ़ाया जाए। ये हमारा विचार है। सहयोग समाचार इस बात को बिल्कुल खंडित करता है कि जाति के आधार पर समाज में जातीय जो जहर है वो घोल दिया जाए, और जातीय जहर घोल कर सामाजिक भाईचारे और ताने बाने को तोड़ दिया जाए। इस चीज़ के खिलाफ हम हैं, सब हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सहयोग समाचार की इस अपील का लोगों पर असर जाएगा। मैं वेद वशिष्ठ सहयोग समाचार के लिए नरेंद्र मलिक के साथ गुआना लाखू, सहयोग समाचार।